Hello friends, welcome to our new lecture number 4 of chemical reaction and equation. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में एंड डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के बारे में एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डील किया था और आज के लेक्चर को हम पिछले लेक्चर के कुछ रिकैप से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसके अंदर हमने एक आपका कवर कर लिया था। तो हमने जो था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका कवर कर लिया था और आज के लेक्चर में डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड आपका रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग कवर करेंगे। अब पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, जो केमिकल रिएक्शन है इट इज़ द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज। मतलब आपका बॉन्ड ब्रेक होएगा तो आपका बॉन्ड फॉर्म्ड होएगा, उसी चीज का नाम आपका केमिकल रिएक्शन है। फिर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि आपका इन जनरल आपका सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो बाय द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर देन टू रिएक्टेंट। आपका मतलब दो या दो से ज्यादा अगर रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं तो आपका सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम लोगों ने क्या बोला था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला था। तो आज के लेक्चर में हम आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की थी, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन का मतलब है डिकम्पोज यानी ब्रेक डाउन करना। क्या करना आपका, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, डिकम्पोज किसी भी चीज को तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिंगल रिएक्टेंट है उसको हम ब्रेक डाउन करें मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, ऐसी रिएक्शंस आपके क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ आपका डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, आपका ब्रेक डाउन। लिटरल मीनिंग इसका क्या हुआ, आपका ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, आपका ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट का मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आपका ब्रेक डाउन करना। ठीक है, ये आपका क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अब जो डिकम्पोजिशन हो सकता है, डिकम्पोज करने के कुछ तरीके होते हैं। तो डिकम्पोजिशन आपके कुछ काफी सारे तरीकों से किया जा सकता है। जैसे कि आप कह सकते हैं डिकम्पोजिशन थ्रू हीट, जिसको हम क्या कह देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन थ्रू हीट, हीट दे दी। फॉर एग्जांपल आपने एक रिएक्टेंट लिया और उसको हीट कर दिया सिंपली, तो उसको हीट कर दिया तो आपका हमें प्रोडक्ट्स मिल गए। तो इस तरीके का डिकम्पोजिशन आपका क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप क्या कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन थ्रू हीट। ठीक है, डिकम्पोजिशन थ्रू हीट। अगर आपका डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू हो रहा है, ठीक है, थ्रू हीट। एक होता है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो कि आपका लाइट के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपने कोई रिएक्टेंट लिया और आपने उस पे क्या है, लाइट डाल दी। लाइट आपका सनलाइट भी हो सकती है सोर्स, कोई आर्टिफिशियल सोर्स भी आपकी हो सकती है। सेकंड आपका हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, photolytic decomposition, that is decomposition through light, decomposition through light। आपका डिकम्पोजिशन थ्रू लाइट होता है। ठीक है, इसको हम बहुत अभी इन डिटेल आपका डिस्कस करेंगे। तीसरा डिकम्पोजिशन है जो कि आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलिटिक जैसा कि आपका नाम, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम डिकम्पोज करते हैं आपका प्रोडक्ट को, वो रिएक्टेंट को, इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, आपका डिकम्पोजिशन थ्रू
इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या हो गया आपका, डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। लाइट के थ्रू, इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू डिकम्पोजिशन आपका क्या है, डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आपका क्या है, डिकम्पोजिशन हमने क्या है। ठीक है, ये तरीके, ये सारे आपके डिकम्पोजिशंस के आपके टाइप्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहला जो डिकम्पोजिशन है, दैट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर कुछ डिकम्पोजिशन मेंशंस किए हैं, उन सारे डिकम्पोजिशंस की ही बात करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल, आपका एक डिकम्पोजिशन दे रखा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड। तो भाई डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड। अब ये डिकम्पोजिशन आपका इसका दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ आपकी फेरस सल्फेट की। पानी तो देखो हीट करेंगे तो उड़ जाएगा सिंपली। क्या होएगा भाई, पहले आपका कुछ इस तरीके से होएगा कि भाई वाटर इसके अंदर से उड़ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके की प्रोसेस होगी। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या होएगा आपका, ये आपका इस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी। इसको अगर हमने हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, मतलब अगर हम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड को आपका हीट करेंगे तो वाटर का रिमूवल हो गया। ठीक है, पहला आपका क्या हुआ, सबसे पहले तो आपका क्या हुआ, वाटर का रिमूवल हो गया। ठीक है, वाटर रिमूव हो गया आपका। ठीक है, वाटर रिमूवल हो गया। अगर मैंने इसको फर्दर हीट किया, फेरस सल्फेट को मैंने क्या किया, फर्दर हीटिंग दी। ठीक है, जो आपका हीटिंग के लिए फर्दर हीट किया। अब एक चीज और आप याद रखें, हीट के लिए जो सिंबल यूज होता है आपका वो डेल्टा। ठीक है, डेल्टा फॉर हीट, इसको हम कह रहे हैं डेल्टा। हीट का हम इससे आपका रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, आपका हीट का हम इससे रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ठीक, अब मेरे पास क्या है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड को मैंने हीट किया तो फेरस सल्फेट प्लस आपका 7SO बना। और फेरस सल्फेट को फर्दर हीट कर दिया तो बना आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट आपका क्या था, आपका एक्वस था। ठीक है, एक्वस था, फेरस सल्फेट एक्वस था एंड फेरिक ऑक्साइड आपका सॉलिड बनेगा। और आपके सल्फर ट्राइऑक्साइड तो गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपकी गैस है, ये आपकी उड़ जाएगी। ठीक है, एयर में, अगर हम क्लोज कंटेनर में रिएक्शंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड बना। तो यहाँ पर आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले, तो आपको कुछ चीजें आपको अभी याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपका जो फेरस सल्फेट है उसका जो कलर होता है वो आपका ग्रीन कलर होता है। कैसा कलर होता है आपका, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, ग्रीन कलर होता है। और जो आपका फेरिक ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड जो बना Fe2O3, उसका जो कलर होता है वो आपका रेडिश ब्राउन होता है। कैसा कलर होता है आपका, रेडिश ब्राउन होता है। मैंने आपको शुरुआत के फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ही है कि आपका गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में बात की थी। और मैंने बात की थी कलर चेंजेस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे फेरस सल्फेट आपका ग्रीन कलर का था और फेरिक ऑक्साइड इट इज अ रेडिश ब्राउन कलर। तो कहीं ना कहीं आपका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। कभी कभी आपका कलर चेंज पे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। इन जनरल आपका जेएमआई में एंड एएमयू में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आता ही आता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कलर चेंज हो रहा है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कलर क्यों चेंज हो रहा है, अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आप 11th क्लास में जाएंगे तो यहाँ पर आप डेली ट्रांजिशंस होता है, मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफी सारे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखते हैं किस तरीके क्यों आपका कलर चेंज हो रहा है। एक तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपकी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। तो उस सब चीजों को हम देखते हैं। यहाँ पर जो आपका एक चीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो आपका एलिमेंट है आपका इन अ कंपाउंड, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी चेंज हो जाती है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने पर या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर। इस चीज को हम रेडॉक्स सेक्शन के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो फेरस सल्फेट का आपका क्या हुआ, कलर आपका चेंज हो गया। ठीक है, हाँ, फेरिक ऑक्साइड बना, दैट इज अ रेडिश ब्राउन कलर की आपका फॉर्मेशन हो गई।
तो दिस इट इज द डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर भी आपका यही दे रखा है कि हमने इसको हीट किया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपकी बनी। ठीक है, तो हम इसका डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड, इसको हम एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। आइए वी विल डील इट। क्या कह रहा है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से समझाया कि यूं आप बीकर लें, ठीक है, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, उस बीकर के अंदर आपने फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड डाला, ठीक है, बंसन बर्नर, आपका बर्नर होता है, आपने उसके ऊपर रख दिया, ठीक है, बंसन बर्नर के ऊपर रख दिया। तो आपका, मैं इसको बना ही देता हूँ परमानेंट वाले से। फॉर एग्जाम्पल आपने टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड डाला। आपने शुरू में एक ऑब्जर्वेशन नोट किया कि आपका ये ग्रीन कलर का हमको नजर आ रहा है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड। ये किस कलर का नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का बिफोर हीटिंग, ठीक है, ग्रीन कलर है आपका बिफोर हीटिंग, ठीक है, बिफोर हीटिंग आपका ग्रीन कलर है। जैसे ही मैंने इसको हीट किया, ठीक है, बिफोर हीटिंग, जैसे ही मैंने इसको आपका हीट किया तो बना आपका फेरिक ऑक्साइड प्लस आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन भी कर सकती है, वो चीज अलग है। और आपका फेरिक ऑक्साइड आपका यहाँ सॉलिड बन गया, दैट इज अ ब्राउन रेडिश कलर, ठीक है, ब्राउन रेडिश कलर। जिस तरह का ब्रिक कलर होता है ना, ब्रिक का, ईंट का, उस तरह का कलर होता है ब्राउन, या रेडिश कलर आप कह सकते हैं, ब्राउन रेडिश कलर आपका फॉर्म हो गया फेरिक ऑक्साइड सॉलिड का। अब हम इस चीज को एनसीईआरटी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि आप 2 ग्राम फेरस सल्फेट को आप लें इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आपने ले लिया, ठीक है, और कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, बिफोर हीटिंग आप उसका कलर आप नोट करें, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यू नोटिस द ग्रीन कलर, आपका फेरस सल्फेट का आपका क्या है, ग्रीन कलर है, ठीक है, फेरस सल्फेट का आपका क्या है, कलर क्या है, ग्रीन है। देखिए एक्टिविटी से क्वेश्चन हो सकते हैं, इन जनरल एक्टिविटी नहीं पढ़ाई जाती। अब भाई देखिए फेरस सल्फेट का कलर तो मेंशन है बुक के अंदर, लेकिन आपका फेरिक ऑक्साइड का कलर मेंशन नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपका लिख भी देता हूँ, फेरस सल्फेट का कलर है आपका ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर का आपका ग्रीन कलर है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर स्पिरिट लैम्प, और ये स्प्रिट लैम्प है शोन इन फिगर 1.4, ये आपका बर्नर ले सकते हैं या फिर आप स्प्रिट लैम्प ले सकते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, ठीक है, आपने हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड जो बनेगा आपका, फेरिक ऑक्साइड आपका ब्राउन और रेडिश कलर का बनेगा, ठीक है, किस कलर का बनेगा आपका, आप कह सकते हैं ब्राउन या आपका रेडिश कलर, ठीक है, ब्राउन या आपका रेडिश कलर। और आपकी जो गैसेस निकल रही है उसके अंदर भी कुछ स्मेल निकलेगी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑडोर ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है, जैसे कि आपका सल्फर और एक, हाँ, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रही है, इस चीज का हमें पता कैसे चलेगा। तो भाई हम क्या करेंगे, हमने मतलब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हमने सल्फर को बर्न किया, फॉर एग्जांपल सल्फर था, ठीक है, एसिड होता है इन जनरल सल्फर, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो भाई सल्फर बर्न होता है तो कैसे स्मेल आती है, भाई सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, तो हमने क्या किया भाई, हमने पहले से ऑब्जर्वेशन ले लिया कि भाई सल्फर को बर्न करने पर कैसे स्मेल आ रही है। तो जैसे ही स्मेल आपके सल्फर के बर्न करने पर आ रही है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वैसे ही स्मेल आपकी जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो आएगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड की आपकी स्मेल कैसे आएगी, जस्ट लाइक अ बर्निंग ऑफ सल्फर, जैसे कि हम आपका सल्फर की बर्निंग करते हैं, ठीक है, सल्फर की बर्निंग करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, हैव यू, अब हमारा जो कलर आया आफ्टर हीटिंग दैट इज अ ब्राउन रेडिश कलर, ठीक है, हमारा आपका कैसा कलर आया, मैंने इसका भी आंसर दे दिया, ब्राउन रेडिश कलर। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमारे पास क्या कह रहा है, अब ये एक्टिविटी के बारे में कह रहा है, हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज, क्या आपने नोटिस किया जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उनका कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। आपने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई फेरस सल्फेट को हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। हो सकता है कि हम अगली वीडियोस में आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आपके लेकर आए ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग और आपके आसानी हो, और वीडियोस में हम बाद में ऐड भी कर सकते हैं। तो फेरस सल्फेट
हेप्टाहाइड्राइड को जब हमने सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन किया टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट्स मिले। जैसे कि मैंने एक बात बताई आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में, मैंने बात बताई कि ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन, इट्स अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। और आपका जो हमने डीकंपोजिशन किया थ्रू हीट, इट्स अ थर्मल डीकंपोजिशन, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हीट है, यहाँ पर आप डेल्टा भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दिस सेक्शन हमने क्या देखा भाई, मल्टीपल सिंपलर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ferrous sulfate heptahydride loses water when heat and the color of the crystal change। और आपका क्या हुआ, जैसे कि आपका इसने आपका पानी आपका लॉस किया तो फेरस सल्फेट का आपका कलर चेंज हो गया, ठीक है। और आपका it then decompose to ferric oxide। ferric oxide is a solid while sulfur dioxide and sulfur trioxide are gas। जैसे ही आपका फेरस सल्फेट के अंदर से पानी गया तो फेरिक ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। तो जैसे वाटर का रिमूवल हुआ तो आपका उसका कलर चेंज हो गया, कलर आपका ग्रीन टू आपका काहे में चेंज हुआ, आपका ग्रीन टू आपका रेडिश ब्राउन आपका कलर चेंज हो गया। फेरिक ऑक्साइड का कलर देखने को मिलेगा हमें। आगे क्या कह रहा है, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड। नाउ वी डिस्कस द डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। We will discuss the decomposition of calcium carbonate। Decomposition of the decomposition of calcium carbonate, ठीक है, decomposition of calcium carbonate। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे और उसके रिगार्डिंग कुछ आपकी मैंने आपके रिएक्शंस भी बताई थी आपको। जैसे कि आपका मैंने एक टर्म आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड एज अ क्यूकलाइन, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्लैक्ड लाइम, ठीक है, स्लैक्ड लाइम, ठीक। और मैंने आपको एक बात और बताई थी दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज कॉल्ड एज द मार्बल, या आप कह सकते हैं स्टोन, ठीक है, मार्बल या स्टोन। तो वहां पर मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दी तो आपका क्या बनता था, कैल्शियम कार्बोनेट बनता था, प्लस आपका रिमूवल ऑफ वाटर होता था। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट्स अ स्लैक लाइम, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, स्लैक लाइम। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनता था स्टोन, ठीक है, स्टोन बनता था एंड वाटर आपका एवोपरेट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये स्टोन बना, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपकी क्या थी, आपकी ये आपकी कैसी रिएक्शन थी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, ठीक है। कैसी रिएक्शन थी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। अब यहाँ पर हम एक बात करेंगे कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, इट मींस बी हीट द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब यहाँ पर क्या है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे और क्या बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो आपका बनेगा, ठीक है, ये बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या है, इट्स अ क्विकलाइन, ठीक है। और आपका मार्बल का अगर हमने हीट किया, ठीक है, मार्बल या आप कह सकते हैं स्टोन को अगर हमने हीट किया तो क्या बनता है आपका क्विकलाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इस चीज का कैसे पता करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपकी आ, आ, एक तरीका तो आपका फिजिकल तरीका ये हो सकता है कि आपने कैंडल लेकर गए और कैंडल आपकी बुझ गई। और तरीका क्या हो सकता है भाई आपका, हमने क्या किया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन था और हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड फॉर्म बन गया। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमें इस चीज का एश्योरेंस कैसे होगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। पहला तो हम कर सकते हैं कि भाई हम कैंडल लाए, ठीक है, तो कैंडल आपकी क्या हो जाएगी,
जलना बंद हो जाएगी। एक तरीका आपका जो रिएक्शन के फॉर्म में अगर हम देखना चाहते हैं कि भई हमने यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन लाए और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आपकी पास करा दी, ठीक है? इस तरीके से। ये आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन है। तो आपकी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी फिर, ठीक है? तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड बन जाएगा, दैट इज़ अ मार्बल। एक पीपीटी व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन हो जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की। तो आपका हमने इस तरीके से पता लगाया, ठीक है? आपका क्या कह रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। सीमेंट इंडस्ट्रीज, हम लाए पत्थर, ठीक है? इट्स अ लाइमस्टोन, पत्थर। इस पत्थर को लाने के बाद हमने इसको इतने हाई टेम्परेचर पर हीट किया कि भाई हमें क्विकलाइम बन गया। सीमेंट, इट्स लाइक अ सीमेंट, इट्स लाइक अ पुट्टी, जैसे मैंने आपको चूना जो बोलते हैं हिंदी में, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बनाया। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, बड़े-बड़े पत्थर लाए, उनको हमने कट किया, कट करने के बाद हमने उसको फर्नेस में डाल दिया, बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो कैल्शियम ऑक्साइड और भाई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होएगा। ये तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। लेकिन हमें क्या है, सीमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो भाई कैल्शियम का ऑक्साइड आपका दैट इज अ क्विकलाइम, इट्स फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम। तो आपका क्या है, सीमेंट इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं, ठीक है? मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है इसका, ये, और हम किस तरीके से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इस चीज का भी पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, तो हम उसकी स्मेल को कहीं ना कहीं आपका सल्फर को बंद करके देखेंगे अलग। देख लिया हमने कि भाई काय की पहले हमारे पास पहले से डेटा है, इतने साल से केमिस्ट्री काफी पुराने टाइम चलती भी आ रही है, तो हमारे पास डेटा है कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड की इस तरीके की स्मेल होती है, तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल है, तो हमने सल्फर बंद करके देख लिया। बंद किया सल्फर को, भाई सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड इज श्योर। फिर हमने उसके कुछ केमिकल टेस्ट भी किए कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड है या नहीं है, वो आपकी अलग चीज होगी। एंड आपका कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम या क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड मैनी यूजेस, वन इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट, ठीक है? सीमेंट का मैन्युफैक्चरर आपका है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर की तरफ बताया कि आपका डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन थ्रू हीट, डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग इट्स कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है? तो आपका हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन भी हो गया, ठीक है? एंड अब बात करते हैं लेड नाइट्रेट के बारे में कि अब हमारे पास लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, और उसके अंदर हमारे पास क्या होएगा देखते हैं, ठीक है? अब हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, ठीक है? डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है? केमिकल फॉर्मूला लेड नाइट्रेट का आपका PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है? इट्स अ लेड नाइट्रेट। भाई डिकम्पोजिशन कह रहा हूं, वो भी कैसा कह रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है? अब डिकम्पोजिशन के और भी तरीके हो सकते हैं। वी विल डील हियर द लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहा है, ठीक है? थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? भाई लेड नाइट्रेट है, दैट इज अ PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है? इसको मैंने हीट किया, तो फॉर्मेशन ऑफ आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स अ सॉलिड। मैंने आपका एक इसका सॉल्यूशन दिया है ना, आई विल चेक, पाउडर होता है इन जनरल, हाँ ठीक है, सॉलिडी फॉर्म ये जो मैंने लिखा है। तो आपका लेड नाइट्रेट का मैंने पाउडर लिया और मैंने इसको आपका थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिया। इसको मैंने आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला या बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डाला, और मैंने इसको आपका टोंग से पकड़ा, पकड़ने के बाद मैंने इसके बंसन बर्नर पर इसको हीट किया। हीट जब तक किया जब तक लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन ना हो। तो अब लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन के साथ कुछ प्रोडक्ट्स वो निकलना है, दैट इज नाइट्रो NO2 एंड O2, ठीक है? तो आपके ऑक्सीजन और आपका NO2 की फॉर्मेशन हो रही है। तो NO2 का जो कलर होता है इट्स अ ब्राउन फ्यूम, ठीक है? ब्राउन कलर का धुआं आपका नजर आएगा, इट्स अ ब्राउन फ्यूम, ठीक है? कैसा फ्यूम फ्यूम नजर आएगा? ब्राउन फ्यूम, ठीक है?
और आपका ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन गैस जो निकल रही है, इसका पता कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका फिजिकल तरीका बताया भाई कि कैल्शियम आपका, मैं यहाँ कैंडल लेकर गया था, ठीक है। उस कैंडल को कार्बन डाइऑक्साइड के पास लेके गया था, तो वो कैंडल आपकी क्या होगी, बंद हो गई। बट यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका कंबशन में सपोर्ट करेगा, कैंडल जलती रहेगी, इट्स ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो आपका इट्स अ डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब हमारे पास एक्टिविटी आपकी दे रखी है कि आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम आपका इमिशन होएगा उसका, और आपने इस एक्टिविटी के अंदर क्या कह रहा है कि आप 2 ग्राम लाइट नाइट्रेट लें बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब लेंगे तो भाई वो कहीं ना कहीं टूटने के चांसेस हैं, क्योंकि बॉइलिंग ट्यूब तो आपका काफी अच्छे टेम्परेचर झेल लेता है, बट आपके टेस्ट ट्यूब पर अगर आप करेंगे तो रिस्की हो सकता है। तो आप क्या यहाँ पर आपका बॉइलिंग ट्यूब आप लें, ठीक है, विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीटेड ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। आपने इसको हीट किया लेड नाइट्रेट को, एंड ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका देखने को मिल रहा है, NO2 का। द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इस तरीके से आपकी रिएक्शन दिखेगी जो मैंने आपको बताया। आपका कि लेड नाइट्रेट का सॉलिड है, लेड ऑक्साइड सॉलिड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, एंड आपका ये भी आपका गैस है। यस, यही से तरीके से आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आप बात करते हैं, ये हमारे 3 डिकम्पोजिशन हो गए। वी विल डील 3 डिकम्पोजिशन, दैट इज द वन इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक नहीं, अभी हमारे 2 डिकम्पोजिशन हो गए, दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन एंड आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नाउ वी विल डील द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड आई विल ऐड अ पेपर एंड फर्दर वी डील इट। चलिए भाई, जैसा का नाम कि भाई इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इट मीन्स द डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, ठीक है, डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। आई विल आई टेल यू, अभी मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन, ठीक। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है और कुछ चीजें आपको याद रखनी जरूरी है फॉर टैकल द क्वेश्चंस और चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो हम डिकम्पोजिशन डील करेंगे, वी विल डील द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर हम डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर की बात करेंगे, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर की, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है, H2O, ठीक, H2O का डिकम्पोजिशन यहाँ पर हम डील करेंगे, ठीक है, H2O का डिकम्पोजिशन, H2O इज अ लिक्विड, ठीक है, सिंपल। तो डिकम्पोजिशन थ्रू लाइट, तो फर्स्टली आई विल टेल यू द रिएक्शन कि भाई एक्चुअल में वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं तो होता क्या है, ठीक है। और फिर हम इसका डिकम्पोजिशन देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका सेटअप बनाएंगे कि भाई हम एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर हम 2 एनोड फिट करेंगे, एक कैथोड होएगा, वो 2 अ, एक कैथोड फिट करेंगे और एक आपका एनोड फिट करेंगे। कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होएगा, फिर उसके अंदर हम आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, फिर उसके अंदर हम लोग जो है टेस्ट ट्यूब को आपका डालेंगे। उन टेस्ट ट्यूब को डालने पर हमें कुछ गैसेस देखने को मिलेंगी, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगे भाई कि किसी का वॉल्यूम कम क्यों आ रहा है, किसी का वॉल्यूम ज्यादा क्यों आ रहा है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो उसकी रिएक्शन को समझ लेते हैं पहले। दैट्स इज द H2O लिक्विड एंड वी विल हीट इट। और आपका जब हमने इसको हीट किया तो आपका इस तरीके की आपकी कुछ हमारे पास आपकी रिएक्शन बनेगी, ठीक है, बैलेंस है। H2O लिक्विड था और हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। आपका H2O को हीट किया, अब मैं इसको 1 मोल की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ये मैंने लिख दिया 2 मोल H2O को हीट किया ताकि मैंने बैलेंस कर दिया। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई 1 मोल अगर होता तो आपका कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन देखने को मिलती, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, बट हम इस तरीके से नहीं लिखते। ओवरऑल हम इंटीजर की फॉर्म में लिखते हैं, होल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिखते, ठीक है।
तो फ्रैक्शन में नहीं लिखते तो भाई मैंने इस तरीके से आपका लिख दिया। बात सेम है, यहाँ पे 2 मोल की नहीं बात की है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मैंने 1 मोल की बात की है। जब मैंने इसको आपका हीट नहीं किया, सॉरी लाइट दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी, हीट नहीं किया, इसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। आई विल इसको मैं ठीक कर देता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी लिख देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी, और यहाँ पर भी मैंने आपकी इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, मैंने आपकी इलेक्ट्रिसिटी दे दी, ठीक। तो मुझे क्या देखने को मिला कि आपका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं एक चीज, जो मैंने रिएक्शन लिखी, पहले आप रिएक्शन को ओवरव्यू करें। इस रिएक्शन से मुझे एक चीज पता चल रही है कि भाई जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वॉल्यूमेट्रिक रेशियो है, मतलब ये रिएक्शन आपके कुछ टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रही होगी, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर और प्रेशर पर कर रहा हूँ, तो आपका मुझे कुछ आपका रेशियो देखने का मिला। वो रेशियो मुझे देखने मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये रेशियो देखने मिला 2:1, ठीक है। इसको हम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो भी कह सकते हैं। इसको अगर आप एवोगैड्रोस लॉ से समझना चाहें तो उससे भी समझ सकते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शंस के हिसाब से भी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के हिसाब से भी समझ सकते हैं। भाई H2O है तो इसके अंदर 2:1 का रेशियो है, हाइड्रोजन आपका 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करेंगे, तो 2:1 का रेशियो बनेगा। इट्स लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बता रहा है, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका बता रहा है, ठीक है। 2:1 का रेशियो आपका देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो भाई वॉल्यूम भी आपका डबल देखने को मिलेगा। एवोगैड्रोस लॉ ये तो कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल अगर 1 मोल है तो कुछ आपका, फॉर एग्जांपल एक गैस है जिसका 1 मोल 1 लीटर है, घेरता है, ठीक है। अगर कोई दूसरी गैस है उसका भी 1 मोल है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, वो भी ही 1 लीटर वॉल्यूम घेरेगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो आपका फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अगर 2 भी वॉल्यूम घेर रहा है तो आपका ऑक्सीजन भी वॉल्यूम घेर रहा है। मतलब ऑक्सीजन अगर बी वॉल्यूम घेरेगा तो हाइड्रोजन आपका 2 बी वॉल्यूम घेरेगा। तो आपका हाइड्रोजन ये करेगा एंड आपका ऑक्सीजन ये करेगा, ठीक है। इसको हम स्टोइकोमेट्री से भी समझ सकते हैं, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ एवोगैड्रोस लॉ, काफी सारे लॉ आपको इसको समझा सकते हैं। तो मतलब आपका हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपका क्या होगा? डबल होगा। वॉल्यूम इज डबल देन ऑक्सीजन, ठीक है, डबल देन ऑक्सीजन, ठीक है, देन ऑक्सीजन, ठीक, ठीक है। इस चीज को मैं लिख देता हूँ कि आपका हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपका डबल होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि आपका जो रेशियो है वो आपका 2:1 का है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है आपका वो 2:1 का है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन हमें 20 लीटर, तो भाई बहुत बड़े अपैरेटस में आपकी मिलेगी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लें कि भाई 20 लीटर अगर हाइड्रोजन मिल रही है तो आपका 10 लीटर आपका ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है, 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। ये तो आप रिएक्शन से समझ रहे होंगे, स्टोइकोमेट्री से आप समझ रहे होंगे इस रिएक्शन के। ये मैंने रिएक्शन के अंडरस्टैंडिंग इसलिए दी, कभी कभी पूछ लेता है भाई किस गैस का वॉल्यूम ज्यादा बनेगा और किस गैस का वॉल्यूम आपका कम बनेगा। ऑक्सीजन का वॉल्यूम हाफ होएगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अच्छा, ये मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया इस तरीके से। अब मैं पूरा इसका अपैरेटस बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है। वी विल टेक फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक बीकर है, कोई एक अपैरेटस है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर आपके कुछ कैथोड, एक कैथोड और एक आपका एनोड ऐड कर लिया, ठीक है, ठीक। ये मान लीजिए कैथोड है और ये मान लीजिए एनोड है, ठीक। ये मैंने लिख दिया आपका कैथोड और आपका इसको मैंने कह दिया एनोड, ठीक। और इस बीकर के अंदर मैंने आपका क्या किया? पानी फिल कर दिया, वाटर को मैंने क्या कर दिया? फिल कर दिया, ठीक है। आई विल फिल अ वाटर, ठीक है, ठीक। इसके अंदर मैंने आपका वाटर फिल कर दिया, और इस वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, क्योंकि भाई एसिड है तो आपका एसिड क्या करेगा? इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और मैंने इसकी आपकी
कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसके अंदर मैंने आपका एसिड डाल दिया, ठीक। ये मैंने बीकर है और यहाँ पर मैंने आपका इसके अंदर H2SO4 आपका डाल दिया, दैट इज डाइल्यूट, ठीक है, ठीक, ताकि आपकी कंडक्टिविटी इसकी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो आपका अभी कंडक्टिविटी हो गई, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी होगी कि आपका इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो आपका एनोड पर होता है आपका ऑक्सीडेशन, इस चीज को आपको याद रखना है। और आपका कैथोड पर होता है रिडक्शन, ठीक है, ठीक। एनोड पर होगा आपका ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पर होगा आपका रिडक्शन, ठीक। अब हमारे पास जो रिएक्शन थी दैट इज 2H2O लिक्विड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आपका ऑक्सीजन गैस। यहां पर मैं आपको एक ऑक्सीडेशन नंबर टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उस चीज को आपको समझना जरूरी होगा, ताकि आपको इसकी डिटेल हम रिडॉक्स में पढ़ेंगे अभी, ये अगले लेक्चर में, अभी देखते हैं कितना होगा। तो आपका हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई है एंड ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर मैं आपको एक टर्म बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपका जो एक चीज आप याद रखें, जो कंपाउंड है, ठीक है, या फिर आपका कोई मेटल है या आपका कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, न्यूट्रल एटम, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब फ्री स्टेट में, या फिर आपका एलिमेंट कह सकते हैं, फ्री स्टेट में एटम ही हो गया बाद वो, एलिमेंट इन फ्री स्टेट, ठीक। और आपका ओवरऑल कंपाउंड की, अगर कंपाउंड न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड, तो इनका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक है, नंबर इज 0, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होगा, ठीक है। मैं इसको रिडॉक्स में आपको बताऊंगा कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, अभी आप यहाँ पर ये चीज को थोड़ा सा ग्रैब करें कि भाई न्यूट्रल आइटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कंपाउंड है, एलिमेंट इन फ्री स्टेट है, फॉर एग्जांपल आपका Fe है, फ्री स्टेट एलिमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल आपका न्यूट्रल आइटम है, सोडियम इस आइटम भी कह सकते हैं, एलिमेंटल एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन आपका Cl2 फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन है, तो इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ ओवरऑल H2O का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 है, बट कंपाउंड के अंदर आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा। और तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन का इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, क्या होता है आपका -2, ठीक है, -2 होता है अगर आपका ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, वी विल डील इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में। तो आपका अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन है, तो आपका ऑक्सीजन का इन जनरल परऑक्साइड भी देखने मिलते हैं, जिसके अंदर आपके ऑक्सीडेशन नंबर -1/2, -1, सुपर परऑक्साइड भी देखने मिलते हैं, तो उनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकते हैं। इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का, इन जनरल मैं इस चीज को लिख सकता हूं, इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। आई विल ऐड इन जनरल, हर कहीं देखने नहीं मिलेगा, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, इस बात को आप याद रखें। इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 when less electronegative element is present, is when less electronegative element combined with oxygen, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका S4 के अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो भाई ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, ठीक है, when less electronegative element combined with oxygen, ठीक है। ये वाली बात आपको
याद रखनी है। ठीक, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऑक्सीजन इज -2 है। ठीक है, और मैंने आपको एक बात ये बताई कि ओवरऑल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। तो भाई अगर मैं हाइड्रोजन का मान लूं x, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर H2O के अंदर मान लूं, तो हाइड्रोजन का एक सिंगल हाइड्रोजन का आपका हो जाएगा x, तो दो का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस आपका ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का कितना है, -2, और ओवरऑल कंपाउंड का कितना है, 0। ठीक है, तो आपका 2x - 2 इक्वल टू 0 और आपका x इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन का H2O के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। ठीक है, +1, ठीक, +1, ठीक है, +1, प्लस इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +1, एंड ऑक्सीजन का कितना है, -2। ठीक है, ये वाली बात आपकी आ गई। और मैंने एक बात बताई, ओवरऑल मॉलिक्यूल का क्या होगा, 0। तो भाई हाइड्रोजन का 0 और ऑक्सीजन का 0। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं, अब मैं इस चीज को आपका और आपका डिफाइन करता हूं कि 2H2O है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या देखने को मिला कि 2H2O गेट्स कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। ठीक है, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में लिखूं तो हाइड्रोजन यहाँ -1 से हाइड्रोजन 0 हो गया। ठीक है, पहली चीज, एंड ऑक्सीजन -2 से आपका 0 हो गया, -2 से आपका यहाँ हाइड्रोजन 0 हो गया और आपका ऑक्सीजन भी आपका 0 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का, सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हमेशा। ठीक है, वही आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो आपका यहाँ पर आपका ये हो गया 0, -1 से 0 और -2 से आपका। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिली कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का -1 से 0 हुआ, तो यहाँ एक चीज मिली, ये ऑब्जर्व करने को मिली कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। भाई ऑक्सीडेशन नंबर अगर निगेटिव में जाए, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, या हाइड्रोजन नंबर डिक्रीज करे, तो आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है, नहीं ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, मतलब आपका मैं कह सकता हूं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में इंक्रीज करे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आपका हमारा क्या था, -2 से 0, तो आपका यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर आपका चेंज हुआ, मतलब आपका ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो यहां पर आपका लूज कर दिए, तो यहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। ये आपका क्या होगा, रिडक्शन हो गया, मतलब आपका ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, एंड हाइड्रोजन ने आपका +1 से आपका क्या हुआ, 0 हो गया। हाइड्रोजन ने मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, +1 और +1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया आपका, 0। तो ये हो गया आपका रिडक्शन। यहां पर आपका ऊपर की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना, हाँ, एक मिनट आई विल ऐड, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये तो आपका ऑक्सीडेशन हुआ, ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई -2 थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये हो गया, यहां पर इनने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इट्स अ रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन, तो मतलब आपका हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ 2s2, H प्लस से आपका 0 हो गया, ये आपका रिडक्शन हुआ। और आपका ऑक्सीजन का क्या हुआ, -2 से ऑक्सीजन आपका 0 हुआ, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई है, दैट इज कि आपका एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो भाई एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन गैस हमें कहां मिलेगी, आपका एनोड पर मिलेगी। ठीक है,
और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आपका हमें हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी, आपकी कैथोड पर मिलेगी, ठीक है, कैथोड पर मिलेगी। तो मैं एक बात ये कह सकता हूं कि हाइड्रोजन आपकी कैथोड पर मिलेगी और ऑक्सीजन आपकी एनोड पर मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O के अंदर, ठीक है। तो आपकी हाइड्रोजन मुझे मिलेगी आपके कैथोड पर और आपकी ऑक्सीजन गैस मुझे मिलेगी एनोड पर, ठीक है, ये वाली बात, ठीक। अब मेरे पास ये एक्टिविटी दे रखी है और मैं इसको समराइज करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, और जो आपके कॉरिजन है, रस्टिंग है, टार्निशिंग ऑफ कॉपर है, ये सब चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में डील करेंगे। तो हमारे पास क्या है भाई, एक बीकर हमने लिया, ये मग ले लिया, एनसीईआरटी कह रही है कि हमने एक बीकर ले लिया, ये मग ले लिया आपका, ठीक है। उसके अंदर हमने होल कर कर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड और आपका कैथोड, ठीक है, कैथोड भर दिया, या फिर आपके कैथोड और एनोड मैंने लगा दिए, और उसके अंदर मैंने क्या भर दिया, आपका पानी भर दिया, और मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 आपका डाल दिया उसके अंदर, ताकि आपकी उसकी कंडक्टिविटी ठीक ठाक हो जाए, वो सॉरी डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, ऐसा कंडक्टिविटी अच्छी हो जाए, ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल विद वाटर एंड इन्वर्ट डैम ओवर। तो हमारे टेस्ट ट्यूब क्या, जैसे ही मैंने टेस्ट ट्यूब लगाए, उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मेरे आपकी क्या देखने को मिल गई, आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिल गई, ठीक है। जैसे ही मैंने आपके टेस्ट ट्यूब लगा दिए, उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मुझे क्या फिल हो गई, आपकी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फिल हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फिल हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपकी मैंने टेस्ट ट्यूब लगाए इस कैथोड के ऊपर, तो यहाँ पर आपकी गैसेस फिल हो गई, ठीक है, यहाँ आपकी गैसेस फिल हो गई, ठीक है, गैसेस फिल हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपकी फिल हो गई, ठीक है, आपकी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आपकी फिल हो गई, ठीक। अब मैंने एक बात बताई कि हाइड्रोजन आपका कैथोड पे मिलेगी, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम अगर आप फॉर एग्जांपल इसको V मान लें तो लगभग ये डबल दिखाई दे रहा है 2B, लेकिन हाइड्रोजन के बबल कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका हाइड्रोजन लेस सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, और ऑक्सीजन आपके ज्यादा सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, ठीक है, इसलिए बबल्स दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन के बबल्स आपके कोलैप्स कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस की तरफ आपके जा रहे हैं, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस आपकी भर रही है, ठीक है। क्या कह रहा है, स्विच ऑन द यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड, दीस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, मतलब पानी को डिस्प्लेस करेंगे और ऊपर की तरफ आपके चले जाएंगे, मतलब पानी को नीचे की तरफ दबा देंगे, जो आपके टेस्ट ट्यूब में पानी था उसको नीचे की तरफ खिसकाएंगे, और बबल्स जो है, गैस जो है आपकी ऊपर की तरफ फिल होने लगेगी। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज कलेक्टेड इन इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब इज सेम, नहीं, हाइड्रोजन आपका 2B है, और आपका अगर ऑक्सीजन आपका B है तो हाइड्रोजन आपका 2B है, ठीक है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली, इसको आप केयरफुल तरीके से रिमूव कर लें, ताकि आपका वो फिर बॉर्डर में ना जाए, आराम से आप इसको इन्वर्ट करके जैसे भी आप इसको निकालें, आप निकाल सकते हैं। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है तो आप क्या है, ऑक्सीजन है तो आप, तो फिर वो कैंडल आपकी अच्छे से जलेगी, और अगर आपके हाइड्रोजन है तो आपकी वो हिंड्रेंस पैदा करेगी, तो आपका ऑक्सीजन है अच्छी तरीके से आपकी बर्निंग में मदद करेगी, तो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन इन ईच केस, हर केस में क्या देखने मिला, एक केस में ये देखने मिला कि भाई कैथोड पर आपका हो रहा है रिडक्शन, और आपका एनोड पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। एनोड पर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है, एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, भाई आपका जो कैथोड वाला टेस्ट ट्यूब है उसमें मुझे मिलेगी आपकी हाइड्रोजन, और आपका एनोड वाला टेस्ट ट्यूब जो है उस पे मिलेगी आपकी ऑक्सीजन। आपको समझ में आई, आई विल कंक्लूड दैट कि मैंने यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दिया, आप इस चीज को फाइनली याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन इस हमें मिलेगी कैथोड पर, और आपकी ऑक्सीजन मिलेगी एनोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन पर रिडक्शन होता है, वो कैथोड पर रिडक्शन होता है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ट्वाइस मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपका हाफ मिलेगा कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्यों मिलेगा, स्टोइचियोमेट्रिक आपका मैंने बता दी, स्टोइचियोमेट्रिक के हिसाब से रिएक्शन की बैलेंस कर कर,
और मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एवोगैड्रोस लॉ और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। और आज हमारे जो डिकम्पोज़िशंस हुए, वो आपके कौन-कौन से डिकम्पोज़िशन हो गए, उसके बारे में बात कर लेते हैं बस एंड देन वी विल कंक्लूड द लेक्चर हियर। हमारा आपका थर्म डिकम्पोज़िशन हो गया थ्रू हीट, थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। नहीं, फोटोलिटिक अभी हमारा बाकी है और आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोज़िशन हमारा ओ होएगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील द फोटोलिटिक डिकम्पोज़िशन एंड रेडॉक्स भी नहीं हो पाया, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है। तो हम अगले लेक्चर के अंदर आपका और हाँ, एक प्रॉब्लम भी है आपकी जो लास्ट लेक्चर की है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है आपको लेक्चर आपका अच्छा लगा होगा और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें इस तरह की वीडियोस बनाने का और मोटिवेशन मिले। और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।